हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 7 को कंप्लीट करा रहा हूं, जिस पर मैंने आप सभी को पूरी तरह से चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग इस पर देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जैसे आ रहे हैं महा मोस्ट और सुपर न्यूमेरिकल्स, वैसे मैं आपको इस टाइम पे बता रहा हूँ। जिसके जिसके समझ में ना आ रहा हो कमेंट करके बता सकता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं लगभग लगभग सारे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करते चल रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है 200 ओम के प्रतिरोध तथा 1 हेनरी का प्रेरकत्व। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर बराबर दिया गया है 200 ओम। ठीक है, तो हम लिखेंगे आर बराबर 200 ओम। इसके बाद कह रहा है 1 हेनरी का प्रेरकत्व, तो एच बराबर 1 हेनरी। एल बराबर सॉरी प्रेरकत्व तो होता है एल, 1 हेनरी दिया गया है। ठीक है, एल है, एल बराबर 1 हेनरी का प्रेरकत्व। तो श्रेणी संयोजन में देखिए आर और सी कह रहा है, वो सॉरी आर और एल परिपथ कह रहा है आपस में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, जिनका प्रत्यावर्ती वोल्टेज वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो ये वैल्यू क्या दी गई है वी नॉट की, वी नॉट इक्वल टू कितना दिया गया है 10√2। इसके बाद ओमेगा बराबर कितना दिया गया है 200 लगाई गई है। ज्ञात कीजिए परिपथ की प्रतिबाधा। सबसे पहले पूछ रहा है ज्ञात कीजिए परिपथ की प्रतिबाधा V और I के बीच, V और I के बीच फाई यानी कि कलांतर, धारा का शिखर मान I नॉट, R पर वोल्टता, L पर वोल्टता। ये चीजें हमसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हमेशा लगभग क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ऐसा ही, मैं ये नहीं कह रहा यही क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 5 अंक का क्वेश्चन है बेटा और यही इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम पर आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमसे पूछ रहा है परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबाधा के लिए आप सभी को एक फार्मूला पता होगा, जेड बराबर जब आर और सी, देखिए जब ये आर और एल, आर एल परिपथ जब आपस में जुड़े होंगे श्रेणी क्रम में, तब मैंने आपको क्या क्या फार्मूला कराया था, जेड इक्वल टू प्रतिबाधा का फार्मूला कुछ निकाला गया था, वही यहाँ पे लगेगा। तो जेड बराबर मैंने निकाला था आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। इसी को हम लोगों ने कर लिया था जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये हमने किया था, इतना कर लिया था। इसके बाद बेटा इसमें आर की वैल्यू रखेंगे, तो आर की वैल्यू है 200, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे डबल जीरो। ठीक है, प्लस ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू दी गई है 200, ये हो जाएगा 200 इंटू 200। यहाँ पे दिया गया है एल, एल की वैल्यू हमें 2 बार रखनी होगी, 1 इंटू 1 1 ही होगा। ठीक है, इसमें पूरे में लगा हुआ है रूट, तो हम लोग लगा देंगे, इसकी करेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 40,000 और 200 200, ये देखिए ये हो जाएगा 40,000। इसके बाद ये 200 प्लस 200, ये 2 दूनी की 4, ये भी अपने पास हो जाएगा डबल जीरो नहीं 40,000, ये भी क्या हो जाएगा 40,000, पूरे में रूट लगा है, ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा 80,000। कितना हो जाएगा 80,000, वो भी रूट के अंदर। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट बाहर कर लेंगे। जब इसका हम लोग रूट बाहर करेंगे तो देखिए 80,000 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 जीरो से पहली बात पेयर बनाओ जीरो का, तो ये 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आएगा और ये 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आएगा, यानी कि 2 जीरो बाहर आना फिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद 8 का क्या बाहर आता है बेटा, 8 का क्या बाहर आता है, मतलब इसका रूट बाहर निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 8 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, अब इसका आसानी से आप रूट निकाल सकते हो। 8 का बाहर क्या आता है 2√2, इसके बाद इस 100 का बाहर क्या आएगा 10, इस 100 का बाहर क्या आ जाएगा 10, तो ये हमारे पास कुल मिला के आ जाएगा 2√2 इंटू डबल जीरो। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा ओम। आई होप इतनी बात समझ में आई। जेड इक्वल टू निकल के जो प्रतिबाधा की वैल्यू आ गई है, आपसे एक स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। बेटा 5 अंक का क्वेश्चन रहता है, 1 अंक आपने अभी प्राप्त किए हैं ना कि 2। अभी अब जब दूसरा क्वेश्चन कर देंगे तो 2 अंक आपके प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है परिपथ में वी और आई के बीच में कलांतर, क्या कह रहा है परिपथ में वी और आई के बीच में कलांतर फाई। तो देखिए फाई बराबर, इसके लिए मैंने फार्मूला निकलवाया था जब आर और एल परिपथ आपस में जुड़े थे, तो tan फाई इक्वल टू मैंने एक फार्मूला निकलवाया था जो कि था tan इनवर्स ओमेगा एल अपान आर, जो कि था सॉरी जो tan फाई बराबर था ओमेगा एल अपान में आर, एक्स एल अपान में आर था, उसी को मैंने क्या लिख लिया था ओमेगा एल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ओमेगा की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू हमारे पास दी गई है 200,
क्या दी गई है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए ओमेगा की वैल्यू ये दी गई है 200, समीकरण से हमने निकाला था। ओमेगा की वैल्यू दी गई है 200 और एल की वैल्यू दी गई है 1 अपान आर की वैल्यू दी गई है 200। तो देखिए ये 200 से 200 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और tan फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 45 होता है कि नहीं, tan फाइव इक्वल टू tan 45। वन वैल्यू का ही होती है tan 45 की, tan से tan खत्म, फाइव बराबर क्या आ जाएगा 45 अंश। तो आई होप बेटा इतनी बात समझ में आई। जिस जिसके समझ में आ रहा हो ना वो थम्स अप करता जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर शेयर करता जाए ताकि और भी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो पढ़ सकें। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है परिपथ में धारा का शिखर मान आई नॉट निकालो। आई नॉट, सबसे पहली बात क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, आई नॉट निकालो। तो बी बराबर आप जानते हैं होता है क्या, आई इंटू में आर, जानते हैं कि नहीं जानते। अगर मैं आर को यहाँ पे जेड लिखता हूँ प्रतिबाधा, आर को क्या लिखता हूँ, जेड लिखता हूँ प्रतिबाधा, तो हमारे पास निकल के आ जाता है वी नाट अपान में आई नाट। इतनी बात मैंने पिछली क्लास में भी आपको करवाई थी। अगर मैं इस आई नाट का हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं लिख नहीं सकता आई नाट बराबर वी नाट अपान जेड, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखिए वी नाट की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वी नाट की वैल्यू दी गई है 10√3, क्या दी गई है 10√2, सॉरी 10√2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10√2। इसके बाद यहाँ पे मैं रख दिया 10√2 अपान जेड, जेड की वैल्यू हमने निकाला था 2√2 इंटू 100, 2√2 इंटू 100। तो देखिए √2 से √2 खत्म, एक 10 से एक 10 खत्म। अब हमारे पास क्या बचेगा 1/20, क्या बचेगा 1/20। अगर हम लोग भाग देंगे तो आ जाएगा 0.05 ओम, सॉरी एम्पियर, क्योंकि हमने क्या निकाला है एम्पियर। ये आई नाट की वैल्यू हमने फाइंड करी है। तो आई होप इतना समझ में आया सभी के। जिसके जिसके ना समझ में आ रहा हो ना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके लिए स्पेशलिस्ट वीडियो बन जाएगी। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आपसे बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, धारा IRMS की वैल्यू हमें निकालनी है। कहे कि धारा IRMS की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले धारा IRMS इक्वल टू लिखेंगे IRMS, यहाँ पे हमें चौथे नंबर पे IRMS की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो IRMS इक्वल टू आप जानते होता है आई नाट अपान √2, क्या होता है आई नाट अपान में √2। क्योंकि देखिए बेटा अगर आपको देखिए क्वेश्चन क्या कुछ दूसरा बोल रहा था, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है आपका, आप समझा ही देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन बोल रहा है आर पर वोल्टता, तो आर पर वोल्टता अगर आप निकालते हो तो इसके लिए फार्मूला होता है VR इक्वल टू, क्या होता है VR इक्वल टू देखिए जब आर पर जब LCR परिपथ था ऐसे ऐसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते थे, तो यहाँ पर आर जो होता था तो इसका वो क्या हो जाता था विभवांतर ओमेगा एल VL हो जाता था कि नहीं हो जाता था। इसी प्रकार VR हो जाता था ना। तो यही है VR हमसे पूछ रहा है कि VR पर वोल्टता यानी आर पर वोल्टता यानी VR की वैल्यू। और आप जानते हैं VR इक्वल टू हमारे पास एक फार्मूला होता है IRMS इंटू में आर, V बराबर IR के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग वोल्टता करेंगे तो यहाँ हमें IRMS करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम IRMS निकालेंगे और यहीं पे रख देंगे। तो आई नाट अपान √2, आई नाट की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी। आई नाट की वैल्यू कितनी निकाली गई थी 1/20 यानी कि 0.25, इसे लिख लेते हैं 1/20 और अपान √2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/20 √2 आ जाएगा। इतनी बात किस किस के समझ में आई, एम्पियर। इसके बाद यहाँ पे V आ रहा है, आर की वैल्यू दी गई है, इसको रखेंगे 1/20 √2, ये IRMS इंटू आर की वैल्यू भी हमें दी गई है तो आर की वैल्यू भी हम रख देंगे तुरंत। जो भी हमें वैल्यू दी गई है, जैसे 200 दी गई है तो हम 200 रखेंगे यहाँ पे। अब क्या होगा ये 20 से 20 खत्म हो जाएगा, अब ऊपर बच जाएगा हमारे पास 10/√2, कितना बच जाएगा 10/√2। तो VR पर वोल्टता ये निकल के आ जाएगी 10/√2, ठीक है। तो आई होप इतनी सी बात समझ में आई। अब इसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चन और बोल रहा था एल पर वोल्टता, जब भी एल पर वोल्टता निकालेंगे तो देखिए VL होगा, एल पर वोल्टता बोलेगा तो VL होगा और VL बराबर आप जानते हैं IRMS इंटू XL होगा। जहाँ पे VL है वहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रतिरोध था तो प्रतिरोध का फार्मूला जानते हैं आप IR होता है, V बराबर भी IR होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा यूज होगा XL यूज होगा, ये भी एक प्रतिरोध है, ठीक है। तो IRMS की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी अभी 1 अपान यहाँ पे देखेंगे 1/20 √2
ठीक है, 1/20√2। इसके बाद एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। क्या होता है? ओमेगा एल। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/20√2 और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास दी गई है 200 और एल की वैल्यू दी गई है 1, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 10/√2। तो आई होप इतनी बात समझ में आई। जिसकी समझ में आई हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। एक बार और समझा देता हूँ, ये जितनी वैल्यू दी गई थी बेटा ये सब फार्मूले बेस्ड वर्क क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको फार्मूले याद है तो ही कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर सकते। तो देखिए फार्मूले हमने आपको बता दिए, ये फार्मूले आप अपने किसी कागज़ में नोट कर सकते हो, तभी ये न्यूमेरिकल्स आपके समझ में आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।